नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। घर में इतने सारे काम होते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता है कि कौन सा काम हम अभी करें और कौन सा काम बाद के लिए छोड़ें, और किस काम में कितना समय हमें देना चाहिए। और यही गड़बड़ी हमारे पूरे दिन को डिसबैलेंस कर देती है और हमारा रूटीन पूरा बिगाड़ देती है। त्योहार तो आने ही वाले हैं, तो इसीलिए सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। तो मैंने लगाया था हेयर पैक, और साथ ही साथ मैं अपनी बालकनी में आ गई क्योंकि बच्चों का नाश्ता बना चुकी थी और दोपहर के खाने की भी तैयारी कर ली थी। बालकनी में कई दिनों से मैं सोच रही थी कि पौधों को सही करूं, इनकी कटिंग करूं, गुड़ाई करूं। तो आज सोचा कि यही काम मैं खत्म कर लूं। तो ये मेरा गुड़हल का पौधा है, इसमें फिलहाल कलियां नहीं आ रही थी, तो सबसे अच्छा मौका था कि इसकी कटिंग कर दूं मैं अब, जिससे कि फिर इसमें नई जब टहनियां फूटेंगी तो उस पे फिर अच्छी अच्छी कलियां आए और प्यारे प्यारे से फूल खिलें। तो आज मैंने यही काम किया। अपने पेड़ की अच्छे से मैंने कटिंग कर दी और इसकी गुड़ाई भी अच्छे तरीके से कर दी। ना कि सिर्फ मैंने गुड़हल के पौधे की ही कटिंग करी, गुड़ाई करी, सभी बाकी जितने भी पौधे मैंने अपनी बालकनी में लगा रखे हैं सभी को अच्छे से उनकी केयर करी। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ कोई पौधा घर में लगाते हैं तो उसकी टाइम टू टाइम देखभाल ज़रूरी होती है, वरना वो पौधे ना खराब हो जाते हैं। तो इसकी मैंने गुड़ाई भी अच्छे से कर दी। जो खाद वगैरह देनी होती है वो भी मैं टाइम से दे देती हूँ। और इससे अब क्या होगा, जब इस पे नई टहनियाँ फूटेंगी ना तो फूल बहुत अच्छे आएंगे। सारे पौधों को मैंने अलग कर दिया, इनकी गुड़ाई कर दी और इनमें नियमित रूप से पानी देना है। और आज ना इन पर मैं स्प्रे भी कर रही थी, जिससे कि इनमें जो भी फंगस वगैरह कीड़े लगते हैं ना, जिससे पौधे खराब हो जाते हैं, वो ना हो। तो ज्यादातर आज का सुबह का मॉर्निंग का टाइम मेरा गया बालकनी में ही इन पौधों को सही करने में। एक गड़बड़ मैंने ये भी करी थी कि मैं इन पौधों के नीचे ना ट्रे नहीं रख रही थी, जिससे कि मेरी जितनी भी बालकनी की ये स्लेफ है पूरी खराब हो रही थी। तो अब मैं इनके लिए ट्रे लेकर आई थी और उनमें ही मैं अपने गमलों को रखूंगी, जिससे कि बार बार मुझे ना इन्हें हटाकर और इनको साफ करने में मुझे परेशानी ना हो, और ये ज्यादा गंदी भी नहीं होगी। तो जितने भी मेरे ये गमले थे, धूल बहुत आ रही थी, मैं 10-15 दिन में इनको साफ कर देती हूँ। तो इनमें धूल बहुत आ रखी थी और फिर इनको सबको गमलों को मैंने पोंछकर अच्छे से क्लीन करके अपनी बालकनी को चमका लिया। पौधे तो अच्छे हो ही गए जाते हैं जब पानी डालते हैं, लेकिन गमलों को भी साफ करना जरूरी होता है। देखिए, सारे पौधों की कटिंग छटिंग करके ये इतनी सारे लीव्स यहाँ पर निकले और इतने सारे सूखे पत्ते जो उनमें लगे हुए थे ना, वो भी सब मैंने हटा दिए। इतना सारा यहाँ से निकला कबाड़। इसके बाद मैंने सोचा इस कोने में एक पौधा और लगा देती हूँ, रख देती हूँ। तो एक ट्रे रखी, प्लेट रखी और उस पे एक गमला मनी प्लांट का और मैंने रख दिया, जो कि हॉल में से देखने में ना बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर में ये टेबल रख के यहाँ पर अपना एक गमला भी रख लिया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। समय समय पर ना हमें थोड़ी सी दवाई का छिड़काव, जिससे कि कीड़े ना लगे, फंगस ना लगे, वो कर देना चाहिए। महीने में या 2 महीने में आप एक बार जरूर कीजिए। इससे आपके जो पत्ते खा जाते हैं ना कीड़े, वो कभी नहीं आएंगे और हमेशा सही से चलता रहेगा। तो मैंने सारे पौधों पर छिड़काव कर दिया है, स्प्रे कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने मॉर्निंग में सुबह ही ना मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए, कि जब तक मैं ये काम निपटाऊंगी मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। इन सब कामों को करने के लिए थोड़ा पेशेंस तो चाहिए, क्योंकि एक एक चीज को आपको ना कटिंग जब करते हैं तो ध्यान से करनी पड़ती है और टाइम लगता है। उसी समय पर मेरे कपड़े धुल गए और बस अब मैं उन्हें डाल दूंगी। और जो मेरा हेयर पैक लगा हुआ था ना, वो मैंने मॉर्निंग में ही लगा लिया था। इसके बाद कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं नहा भी लूंगी, बाल धो लूंगी। तो इस तरीके से सारा काम अगर हम एक तरीके से करते हैं ना, तो घर भी साफ बना रहता है और हमारा सारा काम समय पर पूरा होता रहता है और कोई लोड, कोई प्रेशर हमारे पास नहीं आता है। तो मैं हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करके अपना काम करती हूँ और आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि कुछ पार्ट्स बना लीजिए कि आज ये चीज उठानी है और कल वो चीज उठानी है। आप देखिएगा आपको काम ना बिल्कुल भी लगेगा। सब्जियां खत्म हो रखी थी तो आज सब्जियां भी आई थी। तो सारी सब्जियों को ना मैं वॉश करके ही रखती हूँ फ्रिज के अंदर।
तो जो भी सब्जियां मैं लाई थी आज, वो सारी सब्जियां मैं वॉश कर रही थी। टमाटर थे, लौकी वगैरह जो भी थी, सबको वॉश करने के बाद उनको ड्राई करने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, जिसके उनका एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो निकल जाए, और उसके बाद ही मैं उन्हें फ्रिज में रखती हूँ। इससे बहुत आसानी हो जाती है जब आप खाना बनाते हो, बार बार आपको धोने की टेंशन नहीं रहती है और काम करना ना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने सारी सब्जी धो दी है और जब तक इसका पानी निकल रहा है ना, तब तक मैं थोड़ा सा अपना फ्रिज क्लीन कर लूंगी। काम मैं तभी ज्यादातर करती हूँ जब सब्जियां खत्म हो जाती हैं और मुझे फ्रिज से ना ज्यादा सामान नहीं निकालना होता है। तो क्योंकि पहले ही खाली हो चुका होता है, तो अच्छे से फिर मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। मैं यहाँ पर डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैं इसको वाइप कर रही हूँ अच्छे से, जिससे कि ये साफ बना रहे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, तो आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी हफ्ते में एक बार तो ऐसा होता ही है कि सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो आपको लानी है, उसी टाइम पर आप अपने फ्रिज में ना एक वाइप कर दीजिए, एक कपड़ा लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका फ्रिज हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज बना रहेगा। चीजों को व्यवस्थित करने के लिए ना कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस चीजों को हमें समय समय पर एक समय निर्धारित कर लीजिए कि हफ्ते में एक बार, या जब भी आपका सब्जी खत्म हो जाए तब, या फिर किसी भी डे एक बार आप जरूर क्लीन करें। कुछ इस तरीके के मैट आप डाल लीजिए, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर कुछ चीज गिर भी जाती है फ्रिज में, तो मैट के ऊपर ही गिरे, आपके फ्रिज में ना जाए, जिससे कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैट निकाल के तुरंत आप साफ कर लें। और अब ये सब्जियां भी सूख गई थी, टमाटर वगैरह भी ड्राई हो गए थे, तो उन सबको मैं अलग अलग करके रख दूंगी फ्रिज में, और फ्रिज मेरा हो जाएगा ऑर्गेनाइज। और जब भी कभी आपको खाना बनाना है तो सारी चीजें निकालिए और उन्हें यूज कर लीजिए। सारा फ्रिज व्यवस्थित हो गया है, बालकनी भी आज मैंने साफ कर ली। और एक छोटा टिफिन ना, बच्चों का एक टिफिन था, ये मैं रखती हूँ अपने फ्रिज में। इसमें जैसे अदरक हो जाती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे छोटी मोटी बच गई है, वो मैं इसमें रख देती हूँ। इससे बहुत अच्छा लगता है कि अब आपकी जो अदरक है आप यूं ही डाल देंगे ना, तो वो अच्छी नहीं लगेगी, उसमें रखिए, अच्छा लगेगा। और एक इस तरीके का खाली बॉक्स भी मैं रखती हूँ, जैसे कभी कोई हाफ वेजिटेबल हमने कट करी है और बच गई है आधी, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर यूज हो जाती है। और कुछ इस तरीके से मैंने अपना फ्रिज भी साफ कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये टिप्स आपको कैसी लग रही हैं बताइएगा ज़रूर। अब त्योहारों के लिए मैं और मेरा घर दोनों ही पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।